हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। लद्दाख बाइक राइड हर यंगस्टर का एक सपना होता है कि कभी ना कभी जीवन में कम से कम एक बार तो लद्दाख की बाइक राइड करनी ही करनी है, और वो भी खुद की बाइक से। उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आपके दिमाग में कि कौन सी बाइक चाहिए, कौन सी बाइक नहीं चाहिए। हमारे पास तो ये बाइक है, क्या हम अपनी इस 100 सीसी की, 125 सीसी की, 150 सीसी की बाइक से लद्दाख का ट्रिप कर सकते हैं या नहीं? और अगर हम कोई छोटी बाइक लेकर जाते हो तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, या हम कोई बड़ी बाइक ही लेकर जाएं, मे भी किसी दोस्त से बोरो कर या कोई रेंटल बाइक लेके। तो आज उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप सिंह और अभी अभी हम लोग भी अपना जो है लद्दाख का बाइक ट्रिप कंप्लीट कर आए हैं। तो इसलिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी बाइक है जो कि आपका लद्दाख ट्रिप में आपका साथ देने वाली है। किस बाइक पर आप जाओगे जो आप पूरा लद्दाख ट्रिप अपना बढ़िया से कर पाओगे। मार्केट में बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैली हुई हैं कि ये बाइक कामयाब नहीं है, वो बाइक कामयाब नहीं है, अगर आप इस पे जाओगे तो ही कर पाओगे, अगर उस पे जाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज उन सभी बातों का हम लोग करते हैं क्लियर, और आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब हम लोग गए हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा हुआ, कैसे नहीं हुआ, और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी बाइक लेकर जाना चाहिए लद्दाख के ट्रिप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनके साथ आप इस साल लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं। सो दोस्तों, जस्ट लास्ट मंथ ही जो है हम लोगों ने अपना लद्दाख का ट्रिप जो है वो पूरा कंप्लीट करके वापस आए हैं। और हम लोग गए थे यहाँ से 2 जन, और हम लोगों के पास थी TVS की 125 सीसी बाइक रेडर। लेकिन हमारे साथ और भी कई दोस्त थे जिनके पास अलग अलग सीसी की बाइक्स थी, और वो सब अलग अलग बाइक्स लेकर आए थे, जिसमें से एक थी एक्सट्रीम, हीरो की एक्सट्रीम 160, एक के पास थी पल्सर SF 220, और एक पास थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। सो अलग अलग सेगमेंट्स की सभी बाइक्स गई थी, जिसमें आपकी 150 से 160 सीसी की बाइक भी आ गई, 200 की भी आ गई, और 350 सीसी की भी बाइक आ गई। और थ्रू आउट द वे जो है इन सभी बाइक्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था। और हम लोगों ने बाइक्स बीच में एक्सचेंज भी करी थी, ताकि हमें मालूम चल सके कि दूसरी बाइक्स जो हैं उसके साथ अगर आप लद्दाख का ट्रिप करते हैं, अगर आप दूसरी बाइक्स के साथ इन सभी रास्तों पर चलते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है, या दूसरी बाइक्स कितनी कंफर्टेबल है, किस हद तक दूसरी बाइक्स जो हैं वो कामयाब हैं, और आपकी बाइक किस हद तक लैग करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्मॉल सीसी की बाइक से। जो बिगिनिंग बाइक होती है ना, वो आती है यूजली 100 सीसी की। और ऐसा नहीं है कि 100 सीसी की बाइक लद्दाख नहीं कर सकती। भाई 100 सीसी की बाइक भी जो है वो लद्दाख कर सकती है, और आराम से कर सकती है। आप अपने जिस भी शहर में रहते हो वहाँ से लेह तक का सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। डजेंट मैटर कि आपके पास कौन सी बाइक है, भले आपके पास 100 सीसी की बाइक हो, भले 350 सीसी की बाइक हो, लेह सिटी तक का सफ़र तो आपको बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 100 सीसी की बाइक भी कहीं पर भी लैग नहीं करती। हाँ, लेह के बाद में जब आप जाते हो नुब्रा की तरफ और खारदुंगला पास के आसपास आप पहुंचते हो, तब वहाँ पर 100 सीसी की बाइक है जो वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करती है अगर आप सिंगल जन हो तो। और अगर आप अपने बाइक पे 100 सीसी की बाइक के पीछे आपने कोई पिलियन बिठाया है, अपना कोई दोस्त बिठाया है, तो आपकी 100 सीसी की बाइक को करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पर जो है आप काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाते हो। आप 18,000 फीट की हाइट पर जाते हो जब आप खारदुंगला पास पहुँचते हो तब। तो उस टाइम जो है अगर तो आप सिंगल हैं तो आपकी बाइक डेफिनेटली स्ट्रगल करेगी, और अगर आप 2 जन हैं, आपने पीछे अपना कोई फ्रेंड बिठाया है, पिलियन बिठाया है, तो आपकी बाइक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब आप खारदुंगला पास क्रॉस कर लेते हो दैन अगेन जो हाइट है वो कम हो जाती है, और वहाँ पर फिर से आपकी बाइक जो है वो आराम से चलना स्टार्ट कर देती है। अब खारदुंगला पास में प्रॉब्लम क्या आती है ना, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पर जो है हवा ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से आपकी बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। इंजन अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, लोड अच्छे से नहीं उठा पाता। तो वहाँ पर आप जितना भी थ्रोटल देंगे ना, आपको लगेगा यार मेरा इंजन थ्रोटल उठा ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से 100 सीसी की बाइक्स वहाँ पर लैग करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर आप आराम से चलाते हो, बाइक को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा हैवी थ्रोटल थ्रू आउट द वे
नहीं करते हो, आपकी बाइक आराम से जाती रहेगी। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रेक नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम एक्सीलरेट करके अपनी बाइक को दौड़ाना नहीं है। हम लोग गए थे 125 सीसी की बाइक पर, हमारे पास थी टीवीएस की रेडर 125, और ट्रस्ट मी, खारदुंगला पास पे जब हम लोग गए थे ना, हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर में गए थे। कोई कोई ऐसा शार्प टर्न आता था और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाइट आती थी जहाँ पर हमें फर्स्ट गियर भी डालना पड़ता था। अदरवाइज सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर में हम लोग आराम से जो है खारदुंगला पास तक पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ पर आपका रास्ता ख़राब है, आप स्पीड भी ज़्यादा तेज़ नहीं करते, अपनी बाइक को ज़्यादा तेज़ नहीं भगाते हो। सो वहाँ पर आपकी कोई भी बाइक हो, भले वो 100 सीसी को, 125 सीसी को या 350 सीसी की हो, आपके सभी बाइक्स जो है वो छोटे गियर में ही चलती है, सेकंड और थर्ड गियर में या फोर्थ गियर में। लेकिन क्योंकि 100 सीसी की बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी छोटा होता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, इसलिए उसमें जो है आपको फर्स्ट गियर डालना पड़ता है, और फर्स्ट गियर में ही जो है काफ़ी आपको लंबा सफ़र जो है वो तय करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन स्टिल आप मान के चलिए कि एक अच्छा खासा सफ़र जो है आपको तय करना पड़ता है, क्योंकि खारदुंगला पास में जब आप एकदम से हाइट पे ही जाते रहते हो ना, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो 125 सीसी की हमारे पास बाइक थी, उसमें हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर में ही चले गए थे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ 125 सीसी की बाइक की, लेकिन जो हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जो हम लोगों ने फील किया वहाँ पर, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और सेम गोज़ विद 150, 200 एंड 350 सीसी बाइक, क्योंकि उनकी क्या प्रॉब्लम थी कि हाइट जब ज़्यादा आती थी और शार्प टर्न आते थे ना, तो आपको ऐसे ही अपनी बाइक की स्पीड स्लो करनी पड़ती है, और जब अपनी बाइक की स्पीड आप स्लो करोगे तो ऑब्वियसली गियर डाउन तो आप करोगे ही। तो शार्प टर्न में तो आप ज़्यादा तेज़ भगा नहीं सकते कि हाँ भी मेरे को ज़्यादा तेज़ भगानी है, मैं बड़े गियर में लेकर जाऊँ। वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली अपनी बाइक का जो गियर है वो डाउन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ खास प्रॉब्लम आई थी। हालाँकि जो परफॉर्मेंस थी वो क्लासिक 350 की भी गिरी थी यार, ऐसा नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं गिरी थी। बट क्योंकि उसका इंजन बड़ा है, उसकी पावर ज़्यादा है, तो उसमें अगर स्लाइटली ड्रॉप थोड़ा बहुत आता भी है ना, तो उसमें आपको फील नहीं होता, अगर आपको ड्रॉप मिलता भी है तो। सेम गोज़ विद 220 जो पल्सर थी, उसमें भी स्लाइटली ड्रॉप आया था, लेकिन उसमें भी उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था। लेकिन 160 जो बाइक थी अपनी, उसके ऊपर और जो हमारी 125 सीसी थी, इसमें हमको कहीं ना कहीं हल्का सा फील हुआ था कि हाँ भाई, इसमें जो परफॉर्मेंस गिर गई है और अब जो है बाइक को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सो 100 सीसी की जो बाइक रहती है ना, उसमें जब परफॉर्मेंस गिरती है ना, ऑक्सीजन कम होने की वजह से, उसमें आपको और ज़्यादा एहसास होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो 100 सीसी की बाइक है ना, उसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी और उसमें आपको फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाइक आपकी पहुँचेगी नहीं, बाइक आपकी 100 सीसी भी पहुँच जाएगी और आपका पूरा लद्दाख कंप्लीट करेगी, भाई खारदुंगला पास तक भी पहुँच जाएंगी। लेकिन 100 सीसी की बाइक पे अगर आप 2 जन हो, तो आपकी बाइक को काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा बाइक के इंजन को, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो है वो आपकी बाइक ऊपर चढ़ेगी, और देन जब थोड़ी सी स्मूथ रोड आती है, तब आप अपनी बाइक को अगेन भगा सकते हैं। तो वहाँ पर आप ये देखिए कि जहाँ पर तो साफ़ रास्ता मिल रहा है, जहाँ पर तो आपकी बाइक थोड़ी बढ़िया चल रही है, वहाँ पर थोड़ी एक अच्छी खासी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करिए, ताकि जब एकदम से हाइट आपको मिले ना, तो आपकी बाइक थोड़ी सी जो है वो मोशन में रहे, ताकि उस हाइट को आप बढ़िया से अचीव जो है, उस हाइट को जो बढ़िया से आप चढ़ पाओ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। गोज़ विद एवरी सीसी बाइक, 100 सीसी, 125 सीसी हो, कोई भी बाइक हो। और ऐसा नहीं है कि हमारी बाइक कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तोप थी। आपके पास 125 सीसी की कोई भी बाइक हो, आपके पास आइदर भी शाइन हो, आपके पास एसपी हो, आपके पास एक्सट्रीम हो, आपके पास एनएस हो, आपके पास पल्सर हो, या आपके पास टीवीएस की रेडर ही है, या कोई भी बाइक है, या होंडा की हॉर्नेट आ गई है अब आजकल, अगर आपके पास वो भी है ना, सो 125 सीसी की कोई भी बाइक है, आराम से भाई जाएगी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। स्ट्रगल आपको कहाँ पे मिलता है? एक मिलता है खारदुंगला पास में और एक मिलता है उमलिंगा पास में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर हैं। 18,000 एंड मोर देन 18,000 की हाइट पर है ये दोनों पासेस, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो पिस्टन है ना वहाँ पर, लाइक जब आपका फ्यूल बर्न होता है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलती, फ्यूल बढ़िया से बर्न नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ना आपके बाइक में से एक अलग सी आपको स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा यार कैसी ये स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जल रहा है, लेकिन वो जलने की नहीं होती है, वो जो अनबर्न फ्यूल आता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से अच्छे से फ्यूल बर्न नहीं हो पाता, इसी वजह से जो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती, तो वो प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है, वो स्मेल आपको उसकी वजह से आती है। अदरवाइज़ और ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तो वैसे आप सिंगल हैं, अगर आपने पीछे पिलियन नहीं बिठाया और आपके पास 100 सीसी की भी बाइक है ना, तो भी आपकी बाइक ईजिली कर लेगी। और अगर आपने 2 जन बिठाए हैं, लाइक आप खुद हैं और एक जन पीछे और बैठा है, तो आपकी बाइक को जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी उसके अलावा और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना
आपको रास्ते में और कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ ये जो 2 हाई पासेस हैं, खारदुंगला हो गया और उमलिंगा हो गया, सिर्फ यहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है। बस उसके अलावा डरने की कोई बात नहीं है भाई, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आपके पास कोई भी बाइक है यार, निकलो, आप जाओ, अपना ड्रीम इंजॉय करो, अपने ड्रीम को जियो यार। लद्दाख ट्रिप जो है वो एक ऐसी ट्रिप है, जब आप लद्दाख पहुँचते हो ना भाई, ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, ये सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग से एकदम से वैनिश आउट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ का व्यू ही ऐसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स दिखती ही नहीं है, आप बिल्कुल भूल जाओगे। हाँ, कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंफर्ट में ये जो 100 सीसी की या 125 सीसी की कुछ बाइक्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली जिन बाइक्स की सीट्स काफ़ी ज़्यादा नैरो रहती है ना, वहाँ पे आपके बम के ऊपर जो वो प्रेशर आएगा तो बम आपको जो है दुखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 125 सीसी की ऐसी बाइक है, स्पेशली जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती हैं और स्पेशली जिसमें स्प्लिट सीट है ना, क्योंकि उनकी सीट थोड़ी चौड़ी रहती है, तो उसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमारे पास टीवीएस की रेडर, उसकी सीट जो है वो थोड़ी चौड़ी थी, सो पहले 2-3 दिन तो हम लोगों को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई। बट क्योंकि आप जब घूमने निकलते हो, बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो, आप डेली 100, 150, 200 किलोमीटर बाइक चला रहे हो और शाम को रेस्ट करने को भी बढ़िया से नहीं मिलता, तो उसके बाद आपको बम्प पे ऊपर हल्की हल्की सी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लाइक हल्का हल्का सा जो आपको पेनफुल लगती है अपनी ड्राइव। लेकिन आई विल सजेस्ट कि अगर आप भी जा रहे हैं लद्दाख ट्रिप में, तो अपनी बाइक पे जाने से पहले बाइक की जो सीट रहती है ना, उसमें एक्स्ट्रा कुशन डलवा लीजिएगा, स्पॉइंट डलवा लीजिएगा। जो भी सीट रिपेयर करते हैं ना, आप उनके पास जा सकते हैं, उनको बोल दीजिएगा कि भैया हमें थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें कुशन डलवाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्म डलवानी है। वो आपकी सीट जो रहती है ना, उसमें एक्स्ट्रा फिलिंग करके उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे, जिससे आपकी जो राइड है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी और थोड़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन भी जो है ना, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कहीं से भी कुशन मिल जाएंगे। अलग से सेपरेट कुशन आते हैं जिसमें ना बेल्ट रहती है ऐसी, वो अपनी सीट के ऊपर आप कुशन रख कर नीचे से उसको बेल्ट लगा दोगे ना, तो उससे भी जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया जो है पॉस्चर आपको मिल जाता है, आपको कंफर्ट मिल जाता है, जिससे फिर आपको जो बाइक है वो चलाने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके बम के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। आप स्ट्रेसफुल बाइक चला पाओगे और अपनी पूरी की पूरी लद्दाख ट्रिप को जो है इंजॉय कर पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप इस साल लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहते हैं। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।